ए बराबर ये A3 मतलब AN हो गया 15। हम लोग A को मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर A सार्व अंतर बराबर क्या हो गया, D हो गया। सार्व अंतर को D मान लेते हैं और AN बराबर हो गया 15। तो AN 15 हो गया। A3 दिया हुआ है तो N बराबर क्या हो गया, 3। तो हम लोगों को निकालना है ये। तो AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हो गया कितना, 15 है, बराबर A नहीं पता और N हो गया 3 माइनस 1 इंटू D। तो 15 बराबर A प्लस 2D। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या किए, समीकरण 1 मान लिए। अब जो है आगे दिया हुआ है S10 दिया हुआ है, S10 दिया हुआ है 125 और N हो गया कितना, 10 हो गया। N क्या हो गया, 10। तो हम लोग जानते हैं SN बराबर फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये होता है। तो S10 हो गया 125, N हो गया कितना, 10/2 इंटू 2A नहीं पता है, 2A प्लस N है 10 माइनस 1 इंटू D। अब ये कट गया, 2 5 हो गया। तो 125 बराबर 5, यहाँ क्या हो गया, 5 इंटू 2A प्लस 9D। तो अब है 125 है, 125 को यहाँ 5 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 125 बटे क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर 2A प्लस 9D। ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 बचे 25 हो गया। 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर समीकरण 1 है हम लोगों को, ये है 15 बराबर A प्लस 2D। समीकरण 1 है, इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें 15 क्या हो जाएगा, ये 30 बराबर A2A प्लस 4D। समीकरण 1। अब समीकरण 2 को, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर समीकरण 2 है 25 बराबर 2A प्लस 9D घटो और एक है 30 बराबर 2A प्लस 4D। समीकरण ये हो गया 1। घटेगा तो -5 होगा बराबर, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये तो कट गया और बराबर होगा 5
डी। तो डी बराबर -5/5। तो डी बराबर हो गया क्या, -1। डी बराबर क्या हो गया, -1। अब समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 है 15a + 15 बराबर a + 2d। 15 बराबर a + 2 गुना -1। यहाँ हो जाएगा -2, इसको इधर लाएंगे। 15 + 2 बराबर a, तो 17 है। ए बराबर क्या हो गया, 17 हो गया। तो अब है हम लोगों को ये 10 निकालना है। ए बराबर हो गया 17, डी बराबर हो गया -1, एन बराबर क्या हो गया 10। ए एन बराबर फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो ए है 17 प्लस एन हो गया 10 - 1, डी हो गया -1। 17 प्लस ये हो गया 9 गुना -1, 17 - 9 बराबर 8। ए एन क्या हो गया, 8 हो गया। तो डी बराबर हो गया -1 और ए 10 बराबर हो गया 8। ये दोनों क्या हो गया, आंसर हुआ। ये रहा सवाल। प्रथम पद बराबर ए सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, डी हो गया। तो हम लोग और S9 दिया हुआ है 75, n बराबर क्या हो गया 9। हम लोगों को ए निकालना है। तो अब है Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये है 75 बराबर 9/2 इंटू 2a + 9 - 1 इंटू 5। तर ये गुना में है, इधर आएगा भाग में। ये 2 क्या हो जाएगा 9 बराबर 2a प्लस ये 8 गुना 5। ये हो जाएगा 100, ये कटेगा 3 दूना 6, 3 15, 50 क्या हो गया 3 बराबर 2a + 40। तो इस 40 को इस साइड ले आते हैं। 50/3 माइनस 40 बराबर 2a। लघुत्तम लिए 3, 50 माइनस 120 बराबर 2a। तो ये घटेगा तो माइनस में होगा, /3 बराबर 2a। 2 को इधर लाएंगे, a बराबर क्या हो जाएगा -70/3 गुना 1/2। ये हो जाएगा 35। तो a बराबर हो गया -35/3 -35/3। डी बराबर है 5 और n बराबर है 9। हम लोगों को a9 निकालना है। ए एन बराबर फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो a9 है -35/3 प्लस n है 9 - 1 इंटू डी 5। तो -35/3 प्लस 8 गुना
5। तो ये हो गया -35/3 + 40। इसका लघुत्तम लेंगे 3, ये -35 प्लस क्या हो गया 120। ये घटेगा फिर क्या हो जाएगा, अतः a बराबर हो गया -35/3 और d बराबर हो गया 85/3। ये आंसर रहा। तो अगला सवाल, n बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × Sn हो गया कितना 90 बराबर n हमको पता नहीं है, n क्या है नहीं है पता, तो n/ क्या हो जाएगा 2। 2 a है 2 प्लस n हमको मालूम नहीं है और d है कितना 8। तो 90 बराबर n/2 ना 4 प्लस ये हो गया 8n-8। तो ये घट जाएगा n/2 × 8n माइनस क्या हो जाएगा 4। 8n माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इससे गुना कर देते हैं हम लोग। 90 बराबर n/2 × 8n, ये और ये कट जाएगा 4 बार में, माइनस n/2 × 4, 2 दूना 4। क्या होगा 90 बराबर 4, तो 4 है यहाँ, n क्या हो जाएगा n² - 2n। इस 90 को इस साइड लाएंगे, ये हो जाएगा 4n² - 2n - 90। अब इसका n² - 2n इतना है, तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया 2n² - n - 45। तो अब है इतना बराबर क्या हो गया 0। अब 2n² - n माइनस क्या हो गया 45 बराबर 0 हो गया। तो अब है इसका गुणनखंड करते हैं, क्या हो 90 हुआ 10 × 9, तो 2n² माइनस 10n माइनस 9n माइनस क्या हो जाएगा 45। 2 कॉमन लेंगे, 2n कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस 5 माइनस 9 कॉमन लेते हैं, सर यहाँ क्या होगा प्लस होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो क्या होना चाहिए -n। इसको 2n² माइनस 10x 10n प्लस 9n माइनस 45। 2n कॉमन लिए तो n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन लिए तो n माइनस 9 बचा 45 5। दोनों मिल गया n माइनस, ये क्या हो गया 2n + 9 और n माइनस 5। तो 2n + 9 बराबर 0, तो n बराबर 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। तो ये जो है ये अमान्य है, अमान्य है क्योंकि n का मान ऋणात्मक
नहीं होता है, नहीं होता है। तो अब है इस इधर है n बराबर है 5, मतलब ये है n-5 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो गया +5। तो अब हम लोग को निकालना, n तो निकल गया, an निकालना है। तो a बराबर हो गया 2, d बराबर हो गया 8 और n बराबर हो गया 5। तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। तो a है 2 + n है 5 -1 इंटू डी है 8। तो ये हो गया 2 + 4 गुना 8, 8 चौका 32, 34 हो गया। तो अब है a बराबर हो गया, n बराबर हो गया कितना 5 और an बराबर हो गया 34। ये रहा आंसर।